हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आरआरबी जेईई सीवीटी 1 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप उस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करोगे सीवीटी 2 के लिए। आपको प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सब बात करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, मैं इसमें आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू, कट ऑफ और हाई वेटेज टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरआरबी जेई सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन कैसे होता है? तो देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है कि सीवीटी 1 होता है, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है? आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेज होती है, होती है आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीवीटी 2। इसमें क्या होगा कि आपको मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। राइट। तीसरी स्टेज होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके 10th के, 12th के और आपकी डिग्री के जो भी आपका डिप्लोमा है उसकी सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से आपकी चेक होते हैं। अगर आप उसमें मतलब आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपकी तरह तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, जो भी आपने रेलवे में दिया हुआ है। तो इसमें आई टेस्ट, ब्लाइंड टेस्ट और आपके बहुत तरह के पूरा फिटनेस टेस्ट वगैरह लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। बात कर लेते हैं, जैसे सीवीटी 1 आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, तो उसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब जिन्होंने मेरी कट ऑफ की ऑल जोन की वीडियो नहीं देखी, वो यहाँ आई पे टैप करके उसमें देख लेना। उसमें पूरा मैंने जोन वाइज कट ऑफ बताया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ किन बातों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहली बात है कि कितने कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आए हैं। ठीक है, ठीक है, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, उसमें से कितने आए हैं, अपेयर्ड हुए हैं। ठीक है, तो एक तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है कि कभी कभी कोई शिफ्ट में क्या होता है कि हार्ड शिफ्ट आ जाती है और कोई ईजी आ जाती है। तो इस केस में हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ताकि हमारा जो ईजी वाली शिफ्ट है और हार्ड वाली शिफ्ट है, दोनों का बैलेंस बना रहे। जो हार्ड वाली शिफ्ट में हमारा कैंडिडेट है, उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। ठीक है, उसके बाद होता है द नंबर ऑफ वैकेंसी जॉन वाइज। तो जितनी भी वैकेंसी उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार कम हुई है। पिछली बार 7500 प्लस वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ 2800 2900 है। राइट। तो इस बार डिक्रीज हुई है वैकेंसी, तो इस बार कट ऑफ की इस पे भी डिपेंड करेगा। उसके बाद है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसे। जैसे इस बार बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पिछली बार से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद कैंडिडेट अपीयरिंग परसेंटेज, कितना बच्चा आया है। जैसे अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो इसमें से कितना है, 70 बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद है एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, उसी के अकॉर्डिंग तो आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, मैंने ये आरआरबी जे सीवीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाला हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर यूआर में आपके ये रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपके 66 से 71 आ रहे हैं, आप किसी भी जोन से हो, तो आपका ये सेफ स्कोर है। ठीक है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं सीवीटी 2 के लिए। ठीक है, सेम ईडब्ल्यूएस में अगर आपका स्कोर आ रहा है 64 से 68, रो स्कोर आ रहा है, तो आप सेफ हैं। आप सीवीटी 2 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर ओबीसी में 65 से 69 आ रहा है, सेम। एससी में 58 से 64 और एसटी में 55 से 60। तो आप सब क्या है, सेफ में हैं और आप सीवीटी 2 के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखो, पिछली बार तो देखो सीवीटी 1 में और सीवीटी 2 में आपको बहुत ज़्यादा मतलब 4 मंथ का गैप मिल गया था, लेकिन इस बार रेलवे इतना गैप नहीं देगा। मुश्किल से आपको 2 मंथ का गैप देगा। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा, उससे आप 1 महीना मान के चलिए। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि आप अभी से सीवीटी 2 के लिए प्रिपेयर करते ही चलिए, तभी आपका सीवीटी 2 में नंबर आ पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने इसी के लिए आपको सीवीटी 2 की प्रिपरेशन करने के लिए एक सीरीज लॉन्च करी है, मिशन जेई। इसका भी आप आई टैग में करके देख लेना, मिशन जेई करके आपको आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीवीटी 2 की। तो सीवीटी 2 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई? जनरल अवेयरनेस आती है आपकी 15 मार्क्स की। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है आपकी 15 मार्क्स की। इसमें बायोलॉजी नहीं आती है। ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का आता है, और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी आपका 10 मार्क्स का आता है। और टेक्निकल, चाहे आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल, ईसी के, किसी के भी हो, आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इस तरह से आपके टोटल टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 150। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम होता है आपके पास 120 मिनट, जो कि 2 घंटे होता है। और इसमें ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। ठीक है, कभी बच्चे बच्चे नोटिस नहीं करते, उसकी वजह से आपका एकदम खराब जा सकता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आरआरबी जे 72 सिलेबस की बात कर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा आई टैब पे एक और दिया हुआ है जिसमें आप डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हैं 72 के लिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें आप जाके देख लेना। ठीक है, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस की बात करें, सबसे पहला इसमें सब्जेक्ट आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दूसरा होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तीसरा मटेरियल साइंस। फोर्थ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फिफ्थ होता है आपका थर्मल इंजीनियरिंग। अब देखो, मैंने इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स, हीट ट्रांसफर पढ़ना है आपको, आरएसी पढ़ना है, आईसी इंजन पढ़ना है। इसी तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, मशीनिंग, मेटल कटिंग। ये मेटल कटिंग है, ओके। उसके बाद आपका मेट्रोलॉजी। प्रोडक्शन में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनिंग, इम्पैक्ट जेट पढ़ना होता है। टरबाइन का बेसिक देख लेना हो, क्लासिफिकेशन वगैरह। और सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीवीटी 2 में। तो थ्योरेटिकल आता है आपको 90 से 95%। ठीक है, और आपका जो न्यूमेरिकल आता है वो आपका 5 से 10%। तो कहने का मतलब कि 90 से लेकर 95 क्या क्या होते हैं आपके थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 5 से 7 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक्स फॉर्मूला बेस ही आते हैं बेसिकली। ओके, अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे। ठीक है, तो देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कितना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से शिफ्ट 1 में कितना आए थे, 11 क्वेश्चन आए थे। और शिफ्ट 2 में 10, तो इनका एवरेज कितना होना है, 10.5। इसी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो शिफ्ट 1 में 8 क्वेश्चन आए थे और शिफ्ट 2 में 10, इनका एवरेज है आपका 9। मटेरियल साइंस में 8 क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे, इनका एवरेज बनना है 8। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो मार्क कर लो, थर्मल इंजीनियरिंग तो आपको पढ़ना ही है। देखो 17 क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन आए। ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये तो आपको देख लो 39 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, ये तो मतलब 40% आपका पेपर इसी में आ रहा है ना। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो 7 क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन आए एवरेज। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्वेश्चन हमसे 7-8 क्वेश्चन आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आप थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स आप देख ही सकते हो, लगभग 60% पेपर तो आपका 60-65% पेपर इन 4 सब्जेक्ट से ही आ गया है। ठीक है, तो ये आपको करके जाने मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी देख लो कौन कौन से। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है प्रोडक्शन से। सबसे पहले प्रोडक्शन में आपको वेल्डिंग, ग्राइंडिंग ये सब पढ़ के जाना है, जिससे आपको 40% पेपर तो हो जाएगा। 100 में से 40% तो हो जाएगा, मतलब 40 मार्क्स मिल जाएगा। थर्मल इंजीनियरिंग फिर पढ़ना है आपको, आरएसी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर बेसिक्स ये सब। तो इसमें भी देखो 15 से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो 9 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की 9 से 10 एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये समझ रहे हो कितना परसेंट हो गया, 40, 50, 60, 70, 78% लगभग। ये 4 आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यही कवर करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल की बात कर लेते हैं अब। नॉन टेक्निकल में क्या है, कंप्यूटर में पहली शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स में 10 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन आए थे, इन्वायरमेंट में 7 आ रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिला 6 आ रहे हैं, पॉलिटी में आपके 4 आ रहे हैं और करंट अफेयर आपके 5 आ रहे हैं। सेम कंप्यूटर सेम आए, 10 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आए थे, फिजिक्स में 9 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में 7 आए, इन्वायरमेंट में 8 आए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपके 6 आए, पॉलिटी में 3 आए और करंट अफेयर में 7 आए। तो एवरेज देख लो, 10 क्वेश्चन आपके हमेशा कंप्यूटर के आ रहे हैं, जो कि 50 में से। ठीक है, फिजिक्स में आपके 9.5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। केमिस्ट्री में भी 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट में 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में देखो आप 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप चाहो तो स्किप कर देना अगर आपको टाइम ना मिले। और पॉलिटी में आपको क्या है, आर्टिकल पढ़ लेना, इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका आर्टिकल से आ ही जाते हैं हर बार। और करंट अफेयर आपके 6 जो आपको देख के जाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन कब होगा। तो अगर आपको फाइनल आरआरबी जेई सीवीटी 2 क्लियर करना है, ठीक है, मतलब आपको जेई बनना है, तो एक तो आपको मिशन जेई,
मेरी सीरीज है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक, वहाँ पे आप देख देख लेना। वहाँ पे मैं डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ रेलवे के, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले क्वालिफाई करा हुआ है तो मुझे पता है किस किस तरह से रेलवे अपना पेपर कहाँ से किस किस टॉपिक से कितना दे सकता है, ठीक है। रेलवे का क्या है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ से कितना आ सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, आपको मिशन जेई को फॉलो करना है। और आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि जो टेक्निकल है आपका, उसमें आपके कम से कम 100 में से 80 क्वेश्चन आप लेके आओ, 80 प्लस करेक्ट करो, स्कोर करो, ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल है आपका 50 मार्क्स का, इसमें से अप्रोक्स आपके 40 प्लस आनी चाहिए। तो टोटल आपका 120 प्लस स्कोर आएगा, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। सेफ स्कोर है ये, बहुत अच्छा स्कोर है, राइट। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये है। इसमें से अगर आप 80 मार्क्स ले आते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो टोटल है आपका 50 मार्क्स का, इसमें से आपको कम से कम 40 प्लस तो लेकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पहले पढ़ चुके हैं 15 मार्क्स का, तो 15 में से आराम से 12-13 तो आराम से आप हल ले आओगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मैं बोल के चल रहा हूँ 7-8 नंबर लेके ही आने हैं आपको। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में देखो, बेसिक ऑफ कंप्यूटर बहुत सिंपल आता है, तो मैं 8 तो लेके ही आने पड़ेंगे, और इसमें भी 8-10 में से, ठीक है। टेक्निकल टेक्निकल में आपको मैंने बता दिया 80 लेके आना पड़ेगा, तो कम से कम आपको इस तरह से लेके आना पड़ेगा कि आपका स्कोर 120 प्लस हो जाए, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जोन वाइज का, कट ऑफ का, ठीक है। जोन वाइज कट ऑफ। दूसरा मैंने आपके आरआरबी जेई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं डिटेल में। और तीसरा मैंने सीरीज शुरू की है आपकी मिशन जेई, जेई है, जेई ही बनाएंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए आप। और इन तीनों वीडियो को फॉलो करिए ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो सके, ठीक है। आप अच्छे से अभी से स्टार्ट करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे और उसे, ठीक है। तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय।